हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट के और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिम्फेटिक फिलियरिसिस के बारे में। इसमें मेनली 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। लिम्फेटिक फिलियरिसिस क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका कंट्रोल क्या है, ये सब कुछ हम लोग बात। लिम्फेटिक फिलियरिसिस क्या है, तो इसको एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस, अगर क्वेश्चन एलिफेंटियासिस भी आए तो भी लिम्फेटिक फिलियरिसिस ही लिखना है। तो लिम्फेटिक फिलियरिसिस एक्चुअली क्या है, ये एक पैरासिटिक डिजीज है। मेनली कॉज होता क्या, एक फिलियरिसिस ऑर्म के थ्रू, जब वो ट्रांसमिसिस हो से कैसे, तो थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो वह क्या करते, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता तो ये फिलियरिसिस जो वर्म है वो अंदर ट्रांसमिटेड हो जाते और ये एलिफेंटियासिस यानी कि लिम्फेटिक फिलियरिसिस डिजीज कॉज करते। ओके, ये डिजीज प्राइमरली कहाँ का इफेक्ट करता, तो लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता। इससे क्या करते, वो क्रोनिक स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट कॉज करते, यानी कि दी डिजीज प्राइमरली अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम एंड लीडिंग टू क्रोनिक स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज लिम्स एंड जीनिटल्स। बॉडी पार्ट क्या क्या है, तो ये बॉडी पार्ट्स है लिम्स और जीनिटल्स। ओके, अब नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आएगा वेक्टर कंट्रोल, यानी कि वेक्टर कंट्रोल करके हम लोग क्या करेंगे, ये डिजीज को प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो वेक्टर कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जो मॉस्किटो का ब्रीडिंग है यानी कि उस ब्रीडिंग साइट को प्रिवेंशन कर देना। तो द प्राइमरी प्रिवेंशन अप्रोच इज कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, यानी कि फर्स्ट और प्राइमरी जो प्रिवेंशन अप्रोच है वो क्या है, हम लोग का मॉस्किटो का पॉपुलेशन को रोक देना है। दिस इन्वॉल्व कैसे कैसे रोक सकते, तो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, यानी कि ऐसा बेड नेट यूज करना है जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड हो। नेक्स्ट, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेडिंग, घर में बहुत सारे क्या स्प्रेइंग यूज करके भी हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। लार्वर कंट्रोल मेथड टू रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन, यानी कि लार्वा को कंट्रोल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉस्किटो का पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, यानी कि वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वन इसकी पर्सनल प्रोटेक्शन, तो पर्सनल प्रोटेक्शन में आ गया, यानी कि हम खुद क्या पहन सकते, क्या लगा सकते, उसके थ्रू कैसे प्रिवेंशन किया जाता है। तो इंडिविजुअल शुड यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स सच एज वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ, यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट एंड स्लीपिंग अंडर बेड नेट टू अवॉइड द मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि मॉस्किटो बाइट से हम लोगों को बचाना है। थर्ड वन इसकी मास डेंगू एडमिनिस्ट्रेशन, इसको MDA बोलते हैं। तो एनुअल और बाय एनुअल, यानी कि साल में एक बार या साल में 2 बार क्या करना है, एंटीफेरियल ड्रग, ओके, एंटीफेरियल ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करना है टू इंटायर एट रिस्क पॉपुलेशन कैन हेल्प टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, यानी कि जब हम लोग एंटीफेरियल ड्रग को क्या करेंगे, कोई भी पॉपुलेशन ये जहाँ हाई रिस्क पॉपुलेशन है वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता, रिड्यूस होता हमारे ये एंटीफेलियरिसिस डिजीज का ट्रांसमिशन। Next, the drug use are usually a combination of 2 or 3 medication such as क्या है, albendazole, ivermectin and DEC, डाईइथाइल कार्बामाजिन, ये सारे ड्रग यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते, MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रिवेंशन कर सकते। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल में फर्स्ट आ जाएगा सर्विलियंस यानी कि क्या करना है, जो हमारे सिस्टम है वो सिस्टम को मॉनिटर करना है और सर्विलियंस करना है। ओके, तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस द सिस्टम आर इम्पोर्टेंट टू असिस्ट द प्रिवेलेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ लिम्फेटिक फिलियरिसिस। ये क्या करता है, दिस सर्विलेंस इट मेनली हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ हाई एपिडेमिसिटी एंड गाइड्स कंट्रोल एफर्ट, यानी कि जो हाई एपिडेमिक एरिया है उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद करते और इसके थ्रू क्या करता, ये डिजीज को रोकता। सेकेंड वन इसकी असिस्टेड ट्रीटमेंट, अगर किसी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को ये डिजीज हो गया है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो इंश्योरिंग द एबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एंटीफायरल ड्रग फॉर इंडिविजुअल एंड इन्फेक्टेड विथ लिम्फेटिक फिलियरिसिस इज क्यूरेशियल।
ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंक्लूडेड व्हाट कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन इज सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। सैनिटाइजेशन और हाइजीन में मतलब क्या है, हम लोग को क्लीन रहना है और क्या हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो वाटर ड्रिंक के लिए हो या और किसी काम के लिए हो यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोगों को क्या करना है, क्लीन यूज़ करना है। तो इम्प्रूविंग सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस सच एज क्या है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन वाटर supply and promoting good personal hygiene also help to reduce the breeding site of mosquito, and whenever the mosquito breeding site is reduced then what happen, this disease automatically reduce, means ये है सारे कंट्रोल करने का सिस्टम। नेक्स्ट इज क्या है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो दो ट्रीटमेंट है, एक है एंटीफेलियर ड्रग यूज करके और एक है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिम्टम है उसको मैनेज करके। तो एंटीफेलियर ड्रग में क्या क्या आ गया, हम लोग पहले ही पढ़े, अल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन एंड डाईइथाइल कार्बामाजिन, ये सारे एंटीफेलियर ड्रग है। ये सारे ड्रग को हम लोग पर्टिकुलरली यूज करके क्या कर सकते हैं, ये डिजीज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम को मैनेज करके, यानी कि जो लिम्फेटिक फिलियरियासिस या फिलियरियासिस का जो डिजीज है उसको रोकना। तो सपोर्टिव केयर इज एसेंशियल टू मैनेज द सिस्टम एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक फिलियरियासिस। लिम्फेटिक फिलियरियासिस के थ्रू जो सिम्टम आ रहे हैं उसको मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है सपोर्टिव केयर। ओके, नेक्स्ट इज दे में इन्वॉल्व कंपैरिजन थेरेपी, एविलेशन एंड अफेक्टेड लिम्ब एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सब कुछ करके हम लोग क्या कर सकते, ये फिलियरियासिस का ट्रीट कर सकते। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।